हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम योर वीजे सैम एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल बीटीवी युवा, क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स का। एंड गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट लेकर के आ गया हूं, क्योंकि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का, और यंगस्टर्स को आज के समय में बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि भाई एक्साइटेड होना चाहिए इस बात को लेकर के कि कभी अगर किसी को कहीं पे भी ब्लड की जरूरत हो तो आप क्या करेंगे। कि हमारे यंगस्टर्स को इस बात का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए कि भाई अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत ही जल्द किसी की जान आप बचा सकते हैं और उससे हमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। स्पेशली यंगस्टर्स से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भाई आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, और इसीलिए आज मैं ये सेगमेंट लेकर के आया हूं। और इस वक्त हमारे साथ में है नायक जी, हमारे साथ में हैं, और द्विवेदी जी भी हमारे साथ में हैं। मैं आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस शो पे। और आप दोनों ही ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप किसी से कोई भी चीजें नहीं लेते। तो आपने कब से शुरुआत की इसकी, और दामोदर युवा संगठन भी आपने बताया, तो दामोदर युवा संगठन कब बना और कब आपने शुरुआत की इसकी? देखिए क्या है कि हमने पहले एक बार एक महिला को रोते हुए देख के, मैंने एमबाई अस्पताल में जाता रहता था मैं, जब उस महिला को मैंने एक बार ब्लड डोनेट किया और मुझे लगा कि यार इतना सराहनीय कार्य है और किसी की जान बच रही है। उस दिन पहली बार मैंने ब्लड डोनेट किया था। उस दिन ब्लड डोनेट करने के बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने लोगों को बताया, दोस्त यारों को बताया कि यार आप ब्लड डोनेट करें। उस समय ब्लड डोनेट करने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, वो भी तैयार हुए। तो हमने एक तारीख उस दिन अच्छी लगी, 10/10/2010। उस दिन एक 5-7 लोगों के साथ एक समूह खड़ा करा कि यार हम 5-7 लोग अब जब भी रिक्वायरमेंट आएगी अपन ब्लड डोनेट करेंगे। इस टाइप से हमने एक शुरुआत की थी। ओके, यानी कि आपका जो दामोदर युवा संगठन था ये बनकर के तैयार हो गया था 10/10/10, एक ही सेम डेट, मतलब यानी कि जो अंक थे, अंकों का गणित में कहूंगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ऐसा कुछ सोचा था आपने, या फिर किस तरह से डिसाइड किया आपने कि यार हमें जो संगठन है इस दिन हमने बनाया कि अब इसके बाद हम यहाँ पे एक प्रण लेते हैं, निश्चय करते हैं कि हमें हमेशा जो है जिन लोगों को ब्लड की जरूरत होगी उनको ब्लड डोनेट करेंगे? देखिए क्या है कि उस तारीख का तो हमें भी पता नहीं था कि ये तारीख रहेगी, लेकिन उस दिन हमें किसी ने बताया कि यार आज तारीख अच्छी है और आप ये काम कर रहे हो, तो आज से ऐसी शुरुआत करो कि जिससे एक अलग ही एक माहौल चले और अलग ही एक तरफा लोग जुड़े। तो हमको लगा, और किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा था कि वो बात हमें दिल पे लग गई, और हमने उस दिन से ऐसी शुरुआत करी कि आज तक ना रुके हम, और इतना कुछ कर दिया कि जहाँ 5 लोग लेके चले थे, आज 7,000 लोग हमारी टीम में। क्या बात है, वाह, मतलब मजा ही आ गया कि आप 5 लोगों से शुरुआत हुई थी और 7,000 लोग आपके साथ आपके संगठन में जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी भी उनमें से एक हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कब जुड़े और आपको जब पता चला, किस तरह से आपको पता चला, और आपको जब पता चला तो आपने सोचा यार ये एक बहुत अच्छा संगठन है, शायद इसमें मुझे जुड़ना चाहिए और मैं कहीं ना किसी की मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल, एक्चुअली हुआ ही ऐसा, इत्तेफाक से मेरी 3-4 महीने पहले अशोक जी से मुलाकात हुई। ये मेरी कंपनी में आए थे, एक वेबसाइट बनवाना था इनको रक्तदान से, जो बेसिकली ये सर्कुलेट कर सके इन्फॉर्मेशन उन लोगों से जो बेसिकली टेकी हैं। हाँ जी। इन्होंने कोई रेफरेंस दिया था, मेरे एक परिचित थे, उनके थ्रू मेरे पास ये आए थे। तो मैंने बोला था ये बड़ा ही मार्मिक सब्जेक्ट है जी, बिल्कुल, और मैं इस पे अपने तरफ से यदि कोई कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा तो इट वुड बी बेसिकली अ प्लेजर ऑफ माइंड कि मैं अपने इस शहर में, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अपने द्वारा कुछ इस शहर को दे पाऊंगा। इन्होंने उनको सिर्फ एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी थी जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे सकें कि इस तरीके का कोई समूह है जो कार्यरत है इंदौर शहर में जी। लेकिन हम फिर इसको धीरे धीरे करते एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनाने जा रहे हैं जिसपे अशोक जी के हेल्प से और इनके जितने भी रक्तदाताएं हैं, जितने भी ये लोग समूह में हैं, इनका एक ऐसा डेटाबेस बन जाएगा जो बेसिकली इस तरीके से अपडेटेड रहेगा लोगों के लिए कि वो उनको यदि किसी भी स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप की जरूरत है तो वो उस पर सर्च करेंगे, किस आदमी ने, व्यक्ति ने, विशेष ने 3 महीने पहले ब्लड दिया है, उसका उस पे लिस्ट पे नाम नहीं आएगा। 3 से 6 महीने के बाद के ही सर्चेज ऑप्शंस होंगे, वो ओपन होगा सारे शहर वासियों के लिए। बेसिकली मेन उद्देश्य अशोक जी का था, जो उन्होंने मुझे बताया था और जो मुझे बड़ा ही सेंसिटिव लगा था कि उन्होंने बोला था जो सर मैंने इतनी मेहनत की है, मैं ये चाहता हूँ कि ये समूह वहां पे पहुंच जाए कि मेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति में किसी भी एक व्यक्ति या विशेष की जान कम से कम रक्त की वजह से नहीं जाए। तो मैं रहूं या नहीं रहूं, ये समूह ऐसा चलता रहे और लोगों को ये मालूम रहे कि इस समूह में इतने तरीके के ब्लड। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपका थॉट रहा है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो भी जुड़े रहते हैं इस समूह से, और मैं चाहूंगा जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज उन्हें भी जुड़ना चाहिए। एक स्टेप फॉरवर्ड हमें होना चाहिए, हम सभी यंगस्टर्स को, और इस समूह से जुड़ना चाहिए ताकि हम कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर सकें, किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरह से आपका जो ये संगठन है ये किस तरह से काम करता है, मतलब वर्किंग किस तरह से रहती है? देखिए क्या है कि सारे अस्पतालों में हमारे पैम्पलेट्स हैं जो हमने चिपका रखे, और पेशेंट के डायरेक्ट कॉल आते हैं हमारे पास। जब भी पेशेंट का कॉल आता है मैं उसका डिटेल लिखता हूँ डायरी के अंदर, उस पेशेंट का नाम, पता, हॉस्पिटल का नाम और ब्लड ग्रुप लिखता हूँ। फिर मैं अपनी डायरी से
उस बंदे को फोन लगाता हूँ कि जिसको 3 महीने हो चुके, क्योंकि हम सारी एंट्री रखते जी। हैं, किसको 3 महीने हो गए, किसको 6 महीने हो गए, किसने अभी हमारे पास नाम लिखाया है। हर एक एंट्री हमारे पास 10 डायरिया मेंटेन होती है। तो उसमें से मैं फोन लगाता हूँ, फिर जो बंदा जाने वाला रहता है उस पेशेंट को देता हूँ कि ये बंदा आपका ब्लड देने आ रहा है, वो ही बंदा हमारे पास से ब्लड देने जाता है। ना तो हम किसी पेशेंट को परेशान होने देते हैं, मतलब 15 से 20 मिनट उसकी व्यवस्था हम कर देते हैं। 15 से 20 मिनट में व्यवस्था हो जाती है नॉर्मली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई जल्द से जल्द हमें चाहिए, 10 मिनट में हमें ब्लड की जरूरत है, 15 मिनट में जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कहीं पे बात नहीं हो पा रही, हो सकता है शायद कोई बिजी हो, जिसको आपने कॉल लगाया वो बिजी हो, या वो वहाँ पे उस वक्त अवेलेबल ना हो। इसमें भी कैसे क्या करते हैं? इसमें भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। समूह में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं जी, जो अभी भी बहुत दूर रहते हैं और शायद रेयर ब्लड ग्रुप के मालिक हैं। ओके। इस कभी कभी इस केस में हमें क्या दिक्कत होती है, जो बेसिकली हमें जन सहयोग की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर काम को आगे बढ़ाने के लिए जी, कि हमें जो जिला कार्यालय से या जिला सहयोग या जन समूह जो या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इनसे जो हमें सहयोग चाहिए, जो भी इस तरीके का व्यक्ति है जो एक रेयर ब्लड ग्रुप का मालिक है और इमरजेंसी में उसे कहीं जाना पड़ता है, तो उसे कुछ तरीके के पासेस अवेलेबल कराए जाएँ फॉर दी सेफ्टी ऑफ उस आदमी की जिसको रक्त की इमरजेंसी में ज़रूरत है। चाहे फिर वो सिटी बस के पासेस हों, चाहे वो सिटी वैन के पासेस हों, जो हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए यहाँ से लोगों से सिर्फ जन समूह जन सहयोग के लिए। जी, जी। वो बहुत दूर रह रहा है, कभी कभी उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके पास 10 रुपए की भी आमदनी नहीं है, तो कभी कभी उसको आने में इतनी लेटेंसी होती है कि शायद क्रिटिकल कंडीशंस पे वो पेशेंट पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे भी असमर्थता है इस संगठन की, क्योंकि अभी जितना कार्यभार है वो सिर्फ और सिर्फ अशोक जी के कंधों पे। उनको ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उनको ही सारा कुछ करना पड़ता है। सुबह वो उठते हैं 6 बजे, रात को सोते हैं 2:30 बजे। जितना भी समय मिलता है वो घर पे अपना सिलाई मशीन से करके बाकी इस सारी व्यवस्था को परिपूर्ण रूप से सुचारू बना के। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने बताया कि आपकी वेबसाइट भी अब एक बन चुकी है। सो वेबसाइट के थ्रू आप किस तरह से जाते हैं और कैसे वर्किंग करते हैं कि अगर हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो अगर आपकी वेबसाइट पे जाना चाहें, उस पर जुड़ना चाहें, उनसे आपके इस ग्रुप से जुड़ना चाहें, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं बता देता हूँ। वेबसाइट का जो नाम है वो है www.raktdan.in। जी। इस पे जो हमने अभी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है वो जेनरिक सेंट्रिक को देखते हुए पूरी हिंदी में रखी हुई है। जो लोगों के मिथ्स हैं कि इस खून देने से प्रॉब्लम होती है, या कौन आदमी खून दे सकता है या कौन आदमी खून नहीं दे सकता है, इस सारी तरीके के मिथ्स को हम लोगों ने उस वेबसाइट पे दूर किया है। सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, उसमें हमने whomsoever is interested कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करे, उस संगठन का मेंबर बने और उस संगठन के मेंबर बनने के साथ उसका नाम भी डेटाबेस में आ जाए कि किसी को इमरजेंसी में यदि किसी रक्त की जरूरत है तो वो उसके कोऑर्डिनेट कर सकें, अशोक जी कोऑर्डिनेट कर सकें। ये हो गया फ्रंट एंड जो एक जनरल आदमी को दिखता है। इस पे जो पीछे मेंटेन करते हैं अशोक जी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल है जहाँ पे वो ये मेंटेन करते हैं कि किस आदमी ने कब ब्लड दिया है, और जब वापस उस ब्लड ग्रुप को सर्च करना है तो 3 महीने के पहले उस आदमी का लिस्ट पे नाम नहीं आना चाहिए। जो हम धीरे धीरे बढ़ा के आम जनता के लिए खोलना चाहते हैं, जो इनका मेन मोटिव है कि इनकी अनुपस्थिति में भी ये जो काम उन्होंने 3 साल की मेहनत पे यहाँ तक बढ़ाया है सब कुछ छोड़ के, वो बंद नहीं। बिल्कुल, क्या बात है। आई थिंक द्विवेदी जी को 3-4 महीने हुए, लेकिन पूरी तरह से तन्मयता से लग गए हैं ये आपके साथ में, अशोक जी के साथ में, कि भाई हम कुछ ना कुछ जरूर अलग कर पाए। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि जब आपने बताया कि 5 लोगों से शुरुआत की थी, 7000 लोग आज हो चुके हैं, कभी सोचा था आपने कि इतना बड़ा और ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें? देखिए, पहली चीज तो ये कि हमने कभी ये सोचा नहीं था कि आज इतना बड़ा ग्रुप हम खड़ा कर देंगे, लेकिन देखिए क्या है कि पूरा दिलो जान से हमने इस काम को किया है जी। हमने ना रात ना दिन ना सुबह ना शाम, जैसे ही फोन आता रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे हम तुरंत उठ के खड़े होकर उसको ब्लड दिए। उसको ब्लड देने के कारण उसके परिवार के लोग भी जुड़ते हैं। लोगों को हमने इस तरह से जोड़ा है कि अगर आपको हमने ब्लड समय पे दिया है तो आप तो जुड़ोगे, आपके दोस्त यारों को भी जोड़ोगे। इस तरह से हमने लोगों के दिलों में बैठ के और लोगों से ऐसे व्यवहार करके, क्योंकि हमने जिसको ब्लड दिया उससे चर्चा करते रहते हैं हमेशा, जब हम फ्री होते हैं उससे बात करते रहते हैं, आपका पेशेंट कैसा है क्या है, तो एक लगाव सा रहता है और हम चाहते हैं कि सब एक हो और लोग आगे आए इस चीज को लेके। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है यार, क्योंकि अगर आज आपको जरूरत है तो हो सकता है कल को किसी और को भी जरूरत हो सकती है, या कल किसी को जरूरत थी तो आज आपको भी जरूरत हो सकती है। इसीलिए हमें इस समूह से जोड़ करके बने रहना चाहिए, चलना चाहिए। एंड मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, युवाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो डेवलप होती है युवाओं के अंदर ही, तो ये जो युवा संगठन है इसमें किस तरह से युवा कैसे जुड़ रहे हैं और कितने युवा इस वक्त अभी 7000 में से युवा कितने हैं? देखिए 7000 में से युवा 100 लड़कियां हैं हमारे ग्रुप में जी। 100 लड़कियां भी हैं? बिल्कुल। उसके बाद सारे युवा हैं इसके अंदर, मतलब ऐसा 30 साल के अंदर के हैं, 30 साल के बाहर के कोई डोनर हमारे उसमें 30 से 35। और इसीलिए आप भी युवा पे आ गए हैं, क्योंकि हमारे चैनल बीटीवी युवा पे आप आ गए, इतने सारे युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि देखिए 30 लाख लोगों की आबादी इस शहर के अंदर,
और ब्लड के लिए अभी एमबाई अस्पताल ऐसा तरस रहा है ब्लड के लेकर कि पेशेंट इतने परेशान हो रहे हैं। इंदौर में रोज की 200 से 300 बाटलें लग रही है, 300 बाटल, और 30 लाख लोगों की आबादी में ब्लड की कमी आ रही है। तो हम ये सोचनीय प्रश्न है कि हम 7,000 लोग क्या करेंगे इतने बड़े शहर में? 7,000 लोग कुछ नहीं कर सकते। उसमें भी अगर आपने एक बार ब्लड दे दिया तो 3 महीने तक फिर आप ब्लड नहीं दे सकते। तो हम लोगों से, युवाओं से अपील कर रहे हैं, इतने बड़े इंदौर में बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं जी, और उनको चाहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे ऑन लॉगिंग हो। मैं एक चीज पर्सनली पूछना चाहूंगा आपसे कि अशोक जी, कि अगर आपने एक बार ब्लड डोनेट किया है तो उसके बाद 3 महीने का समय क्यों लगता है कि वापस आप 3 महीने बाद ब्लड दे पाएंगे? देखिए क्या रहता है कि हमने एक बार ब्लड डोनेट कर दिया तो 3 महीने में ही देना चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी में जो कीटाणु जो बनना रहते हैं ब्लड के, वो 3 महीने में 90 दिन में बन। ऐसे ब्लड तो आपका 24 घंटे में तैयार हो जाता है शरीर के अंदर, लेकिन जो उसके मेन पॉइंट रहते हैं वो नहीं बनते, तो उसके लिए 3 महीने का समय। जी, क्योंकि जनरली लोगों का ये मिथ रहता है, या फिर लोग इसलिए वजह से नहीं देते कि यार अगर मैंने आज 1 बॉटल ब्लड दे दिया तो फिर यार मैं ब्लड दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में इंसान छोटी सी चीज भी अपनी नहीं देता किसी को, तो ब्लड देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको एक बहुत अच्छे दर्शन शास्त्र आदमी का एक तथ्य सुना देता हूँ। ओशो जी का नाम, आचार्य रजनीश जी का नाम सबने सुना हो। आचार्य रजनीश जी ने बताया था कि इस भगवान ने जो इस शरीर को बनाया है और जो खाने से खून बनने की जो प्रक्रिया है जी, जो आपके शरीर में आपके बिना जाने चुपचाप चलती रहती है जी। यदि किसी साइंटिफिक तरीके से किसी भी क्षेत्र में या किसी भी जगह में इस तरीके की मशीन को लगाया जाए तो वो मशीन कम से कम 10 किलोमीटर के क्षेत्र में लगेगी और इतना शोर होगा उस मशीन से जो वहां पे आसपास 100-150 किलोमीटर तक कोई आदमी रह नहीं सकता है। तो ये तो सीधे सीधे खाने से खून बनने की प्रक्रिया है, इसमें आपको कुछ भी किसी भी तरीके के मिथ में जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना आप ब्लड दीजिए, आप जितनी अच्छी आपकी हेल्दी डाइट होगी, शायद 3 महीने के आप 1.5 या 2 महीने भी प्रिपेयर होंगे, बट साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि आप कम से कम 3 महीने के पहले ब्लड नहीं। अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी गेन करते हैं जैसा उन्होंने ब्लड दिया। तो और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने आज ब्लड दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यार ब्लड दे दिया, अगर हमने चलिए 250 ml ब्लड भी दिया तो उसके बाद कैसे आज का दिन तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, या फिर मैं 1 हफ्ता बीमार होऊंगा, बहुत डल फील करने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक मिथ है आई थिंक। हाँ, एक्चुअली इसके लिए भी हम लोगों ने बेसिकली आज जो सबसे बड़ा प्रचलन है अपने समाज में, जो आज फेसबुक जैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, हम लोग रक्तदान को उसमें भी बहुत प्रमोट करते हैं। हमारा एक रक्तदान का समूह है फेसबुक के अंदर, फेसबुक सोशल मीडिया के अंदर। उस पर हम लोगों को इसी तरीके की भ्रांतनाएं और इसी तरीके के मिथ्स जो हैं उनके दूर कर रहे हैं। जो टीवी में एड्स आते हैं उनको डालते हैं, जो बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट है हम उनको डालते हैं। लोग उसमें भी बहुत सारे युवा आके जुड़े हुए हैं जो अपना अपना नाम और नंबर के साथ अपना ब्लड ग्रुप पोस्ट कर रहे हैं। तो एक वो भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होता जा रहा है लोगों के लिए। मैं वो भी रिक्वेस्ट करूंगा इंदौर के यंगस्टर से और इंदौर के युवा से कि उस कम से कम यदि आप किसी भी तरीके से वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो कम से कम उस पेज को ज्वाइन करके अपना नंबर, if you are really want to do that, if you want to donate the blood, तो आप अपना नंबर और अपना ब्लड ग्रुप शेयर कीजिए। तो वो खुद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उस पेज के में जितने लोग जुड़ते जाएंगे कम से कम आपका नंबर और आपका ब्लड ग्रुप शेयर होगा। व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी यंगस्टर हमें देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप उस पे भी आ सकते हो, उस पेज को लाइक कीजिए, अपनी डिटेल्स पे दीजिए और आप किसी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपसे मैं एक और बात पूछना चाहूंगा अशोक जी कि आज के टाइम में अभी काफी सारे कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स भी हैं जो कि नए हमें फाइंड किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी थी, हमारे यहाँ पे भी स्क्रॉल्स भी हमने चलाए थे हमारे टीवी पे भी कि भैया ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप की जरूरत है। सो जब इस तरह की कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, मैं कहूंगा क्रिटिकली कंडीशन है क्योंकि जो एक ऐसी चीज आ गई जो कहीं आपको मिल नहीं रही है, सो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हैं आप और फिर क्या रिएक्शन रहता है? देखिए क्या है कि ये जो ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में हम, ये दूसरा केस है इंदौर के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर दूसरा केस है। अब पहला केस जब आया था तो इसके लिए हमने प्रयास किए थे, तो सेलम के अंदर हमने इसके लिए अरेंज किया था, और अरेंज करने के बाद ऐसा हुआ था कि पेशेंट की कंडीशन ठीक हो गई थी, उसके सिस्टर ने वो ब्लड दे दिया था, उसके सिस्टर का भी हुई था, तो वो तो चलिए ठीक है हो गया था। लेकिन दूसरा केस फिर आया, इंडेक्स हॉस्पिटल में आया, और जब आया तो तुरंत मेरे पास कॉल आया, मैंने तुरंत हॉस्पिटल गया, मैं उस पेशेंट को देखा। पेशेंट की स्थिति ऐसी थी कि उसके पास इलाज कराने को भी पैसे नहीं हैं। अब उस समय पे अगर हम उसकी मदद ना करें तो हमें तो इस काम को करने से कोई मतलब ही नहीं। जी बिल्कुल। हमने देखा कि यार इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम अपने उसको देख के आए, हमें फ़ोन लगाना था, हमारे बॉम्बे में फ़ोन लगाया, बॉम्बे के डोनर हैं बेंगलोर, और जैसे करके कर्नाटक में हमने अरेंज किया। उसका कोई खर्चा हमने उससे नहीं लिया, ना उससे हम जाके उसके बाद मिले। हमारा काम था बेंगलोर में मंगवाया हमने कर्नाटक से, कर्नाटक में बेंगलोर में डोनेट करा के इंदौर फ्लाइट से, इंडिगो कार्गो से इंदौर बुलवाया, और उस पार्सल को हमने
इंडेक्स हॉस्पिटल पहुंचा। ओके, बिल्कुल। और ये तो एक आत्मीय सुख की अनुभूति है जो बेसिकली कहीं से भी कल्पना नहीं किया जा सकता है कि उसमें कैसा आपको महसूस होता होगा किसी की भी। जाहिर सी बात है, बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि यार एक ऐसा ब्लड ग्रुप चाहिए जो कि अवेलेबल ही नहीं है, सो फिर उस वक्त आपके माइंड में क्या रहता है कि हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि आपकी जो संस्था है वो खुद ये चाह रही है कि हम किसी की जान बचा पाए ब्लड डोनेट करके, लेकिन उस टाइम में आपके हाथ में भी कुछ नहीं रहता कि हम यहाँ पे एक्चुअली हम अपील करना चाहेंगे अपने यंगस्टर से जी, जिन्हें अपने ब्लड ग्रुप के बारे में मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है वो अपना ब्लड टेस्ट कराएं। अपने ब्लड टेस्ट क्या है उनका वो बेसिकली उस इन्फॉर्मेशन को रखें। हो सकता है कभी किसी रेयर इन्फॉर्मेशन में उनके परिवार में ही किसी को जरूरत पड़ जाए और उन्हें नहीं मालूम। जैसे अभी 3-4 ब्लड ग्रुप्स जो आए हैं, A1 पॉजिटिव, A1 नेगेटिव, A2 पॉजिटिव, A1 नेगेटिव, ये ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप हैं जो शायद अशोक जी को भी नहीं मालूम है कि उनके पूरे समूह में किसी का है या नहीं जी। और ये अवेलेबिलिटी लग रही है आजकल इस ब्लड ग्रुप की, तो इमरजेंसी कहाँ पे किसको किस तरीके से जरूरत पड़े किसी को नहीं मालूम, तो कम से कम आपको अपना ब्लड ग्रुप मालूम हो सकता है। रेयर केस में शायद आपका इन 4 में से मैं ये बात कहना चाहूंगा, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु रियली डोंट नो अबाउट देयर ब्लड ग्रुप की आपका ब्लड ग्रुप क्या है उसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो प्लीज आप जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं, किसी भी आप पैथोलॉजी में जाएं जहां पे आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है, वहां पे आप ब्लड टेस्ट करा के आएं और उसके बाद आप अपना जो ब्लड ग्रुप है उसे जरूर ध्यान रखें ताकि वो किसी को देने के भी काम आ सकता है और कभी भगवान न करे कि आपको कभी जरूरत हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि हम भी ब्लड टेस्ट करा सकते हैं अगर वो चाहें तो हमारे कांटेक्ट नंबर या हमारे फेसबुक फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से यदि कैंप में यदि आप अशोक जी से भी जुड़ सकते हैं, द्विवेदी से भी जुड़ सकते हैं और हमसे भी जुड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आज के समय में आज के टाइम में किस किस जगह से आपसे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं? देखिए इंदौर तो है ही पूरा हमारे पास, हमारे पास रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, उज्जैन, मतलब पूरा एमपी हमने कवर कर रखा है और अभी तक तो हमें पूरे एमपी में ब्लड देने में तकलीफ नहीं आई है जी। और हम तो चाहते हैं कि आगे भी हमें तकलीफ ना आए और अभी तक हमने हर जगह ब्लड दिया है। मोटिव इसका ये है जहाँ पे इमरजेंसी की जरूरत है वहाँ तो ठीक है, आपको मालूम है, आपको कुछ ऐसी भी शल्य चिकित्साएं होती हैं जो प्री प्लान्ड होती हैं कि 4 दिन बाद ये होना है और यहाँ पे इस रेयर ग्रुप का या इस नॉर्मल ग्रुप के ब्लड की जरूरत है, फिर वो चाहे ग्लोबली या इंडियनली कहीं पे भी हो। तो यदि इस तरीके के हमारे पास ब्लड डोनर्स अवेलेबल हैं तो कम से कम हम वो पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने बताया कि 100 लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं आपके ग्रुप से। लड़कियों में जनरली ये मिथ होता है या मतलब मैं कहूंगा हर किसी को ये रहता है कि भाई लड़कियां जनरली जो ब्लड है वो डोनेट नहीं करती हैं, बहुत वीकनेस आ जाती है, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी और क्योंकि फिजिकली वो लड़कों से काफी अलग होती हैं। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ब्लड डोनेट? देखिए क्या रहता है, हमारे पास अभी तक जितनी भी लड़कियां जुड़ी खुद आगे होकर उनके कॉल आए, जितने भी हमारे पेपर्स कटिंग वगैरह जो भी चैनलों पे आया है उस माध्यम से हमारे पास जैसे आज ये शो चल रहा है इसके कारण लोग जुड़ेंगे, उसी कारण से लोग हमसे जुड़े हैं और उनकी इच्छाओं से हमें वो बोलती हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना, आप जहाँ भी चाहें बोल सकते हैं। तो वो आगे होकर लड़कियां आई हैं और आगे होकर लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही। मैं तो चाहूँगा कि लड़कियों से तेज लड़कियां हो रही है कि वो खुद फोन करके बोलती हैं, तो मैं तो चाहूंगा युवा और आगे आए। जी बिल्कुल, युवा बहुत आगे है एंड इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर के युवा भी बहुत ही ज्यादा आगे है क्योंकि वो इन सब चीजों में हर चीज में वो बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लेकर के काम करते हैं और इसमें भी वो पीछे नहीं है। थैंक्स अ लॉट, आप दोनों को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज आप हमारे से शो पे आए और आप जो कर रहे हो जो काम उसके लिए मैं आपको हेड्स ऑफ करना चाहूंगा। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर अ ग्रेट कॉज एंड मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, इन दोनों से ही जुड़े। थैंक्स अ लॉट, आप हमारे साथ में आए। फिलहाल अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया और भी कुछ जानकारी है जो आप चाहते हैं ब्लड डोनेशन से रिलेटेड तो आप हमें फीडबैक देकर के पूछ सकते हैं। हमें फीडबैक दीजिए @feedbackyuva@gmail.com पे। टिल देन दिस इज विजय सैम साइनिंग ऑफ विद अशोक जी एंड द्विवेदी जी। बट यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू बीटीवी युवा क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स का।